Subscribe my channel and click the bell icon for more entertainment videos. में खाना काबा के बारे में चंद ऐसी बातें जो शायद है, बल्कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है। इसके साथ साथ खाना काबा के हवाले से बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो लोग नहीं जानते। इस दुनिया में कोई ऐसी रात 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत भी है। आज आपको बताएंगे कि तारीख के आईने में इस जगह को क्या खास मकाम हासिल है। के दौर में खाना काबा को तामीर किया गया था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में इसको तामीर किया जाता रहा है। खाना काबा की दोबारा तामीर का असवद को खाना काबा के अंदर इसकी दीवार में नस्ब करने का फैसला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। खाना काबा की आखिरी मर्तबा तज़ीन व आराइश 1996 में हुई थी। खाना काबा की बुनियाद को मजबूत करके इसकी छत को नए सिरे पर होने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की भी हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजे हैं, खिड़की नहीं। और हम किसी और रंग का तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद सल्तनत के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे पहले खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाब से ढका रहता था। और उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रखवाली हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेंगी। ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय उसके कि जोर जब एक दौर था जब खाना काबा हमेशा आम आवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई और भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में जायरीन की तादाद को देखते हुए खाना काबा को अंदर मौजूद है। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी है
जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा तज़ीन और आइश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। जो सोने और चांदी के बर्तन आपको लटकते हुए दिखाई देते हैं, वो बादशाहों ने खाना काबा के अंदर रखवाए थे ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। काबा की तादाद दो है, एक नहीं। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में भी एक और खाना काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की बल्कि हमेशा एक नया दस्ता आता है, यानी एक फरिश्ते को इसके तवाफ की एक बार सादत हासिल होती है। दोस्तों, इसी तरह के आपने इस बात पर गौर किया है कि हजरे अस्वद चांदी के सांचे में घिरा रहता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरे अस्वद को हुज्जाज बिन यूसुफ के हाथों मारे गए पत्थर लगने की फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए, जहां इसके एवज तावान वसूल किया। जब इनको है, इस सब के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि खाना काबा मकब नुमा यानी कयूब शक्ल का नहीं था। खाना काबा दरअसल मुस्ततील शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मकब की शक्ल में नहीं था। इसके असल जाविये आम कामों से कमाए हुए पैसों से खाना काबा की तामीर नहीं की जाएगी। कुरैश अपने अमीर तरीन तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे कि खाना काबा की तामीर इसके असल साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी असली शक्ल में मौजूद था, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा था। हतीम का हिस्सा खाना काबा में शामिल नहीं है और खाना काबा का दरवाजा इससे ऊंचा क्यों है? इस जवाब खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने दरियाफ्त किया कि बैतुल्लाह का दरवाजा ऊंचा क्यों है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए रखा ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में
ही वाली ही वसल्लम की इस हदीस मुबारका से भी हमें इंतहाई अहम मालूमात मिलती हैं। ये वीडियो इल्मी खजानों से भरपूर इसलिए थी कि इसमें खाना काबा के मुतालिक ऐसे हकायक आपके सामने पेश किए गए